गुजरात इस पवित्र अवसर का हिस्सा भी बने। तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के समृद्धि बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के सहयोगी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी, कौशल विकास, जहाज निर्माण और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस जानकारी की पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है और इसके साथ ही बता दी कि दोनों के बीच मुलाकात हुई, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है। कनेक्टिविटी, कौशल विकास पे जोर दिया गया। इसके साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के अवसरों पर भी चर्चा की गई है, जहां इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी तमाम चर्चा देखने को मिली।
हरियाणा के यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री बांदा सिंह बहादुर वाइल्ड लाइफ और एरिया का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कल से नेशनल पार्क के नए मुख्य द्वार का भी लोकार्पण किया। सीएम सैनी ने अपनी पहली यात्रा के दौरान बतादी की कलेसर सफारी का अनुभव भी लिया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर से हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से 4 यात्राएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य लोगों में इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली यात्रा 8 नवंबर को सिरसा के रेवाड़ी क्षेत्र से शुरू होगी और इसके शुभारंभ पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में एक सेमिनार का आयोजन किया और गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक रिसर्च चेयर भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस रिसर्च के माध्यम से गुरु तेग बहादुर के इतिहास और उनके योगदान के बारे में अध्ययन करें और सीखें। नवंबर से ये शुरू हुआ है। 8 तारीख से 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो भी शुरू हुई है। हमने 8 तारीख को सिरसा के रेवाड़ी से शुरू किया और जब उस यात्रा को शुरू किया तो हमने वहां चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर एक सेमिनार किया और सेमिनार के साथ साथ हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक चेयर भी स्थापित की ताकि हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च कर सके और उस इतिहास के बारे में जान सके। हमने वहां पर वो चेयर स्थापित की है और उसी प्रकार हमने 14 तारीख को पिंजौर से दूसरी यात्रा शुरू की। तीसरी यात्रा हमने फरीदाबाद से शुरू की। आज हमने सढौरा से इस यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा को शुरू करने के बाद मैंने यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन यहाँ लगाने का काम हमने किया है, जो उनके इतिहास को सदा हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा से पहले समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं और यात्रा मार्ग पर आवश्यक इंतजामों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है। देहरादून आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतादी कि अचानक पहुंचकर परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री की अचानक उपस्थिति से प्रशासनिक अधिकारी और स्टाफ हड़कंप में आ गए। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने कई स्थानों पर फैली गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया कि स्वच्छता केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की और अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि आईएसबीटी में नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से सीधे फीडबैक लिया और उनके सुझावों के आधार पर पूरे राज्य में जन सहभागिता आधारित स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात कही। करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को
जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 से 3 सालों में जो बने हैं उनके आपने जांच के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच की जाए। किस तरीके से फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं न कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। सर, लगता है कि एसआईआर अगर उत्तराखंड में होता है तो जो वोटर आईडियां भी बनी है उससे भी कुछ हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही आ रही थी, इसलिए उस पर यहाँ पर काम होना ही चाहिए। ये जरूरी है, एक साफ स्वच्छ जो है लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर आसियान मिशन प्रमुखों के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने पर्यटक, औद्योगिक निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। आसियान मिशन प्रमुखों ने मध्य प्रदेश में निवेश और पर्यटन के अवसरों को लेकर सकारात्मक विचार साझा किए। मुख्यमंत्री निवास पर यह भेंट दोनों पक्षों के बीच मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का प्रयास मानी जा रही है। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य सरकार के मंत्री तोखंड साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साय की मौजूदगी में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर ट्रॉफी का अनावरण करते हुए अधिकारियों ने खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों के लिए उत्साहवर्धक संदेश दिया और छत्तीसगढ़ में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस अवसर पर खेलों के महत्व और युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के जीवन और योगदान को याद किया। दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताओं ने उनके योगदान को याद किया है। शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बता दें कि शक्ति स्थल पर 108वीं इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा छठी पातशाही में आयोजित कीर्तन दरबार में शामिल हुए। इस मौके पर पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इस पवित्र अवसर पर लोग शामिल होकर गुरु महाराज की उच्चतम शहादत को श्रद्धा दें। इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत और उनके आदर्शों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया गया। गुरु जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पे पंजाब सरकार आनंदपुर साहब में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ कर रही है। मैं सभी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनकी जो सुप्रीम शहादत है उसको सम्मान दें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। एक तो आज इतने पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला और कल जो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है आनंदपुर साहब के लिए, उस यात्रा को शुरुआत करने के लिए आज मैं मान साहब के साथ यहाँ आया हूँ। उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और एक बार फिर से सबको आमंत्रित करता हूँ कि इस सुप्रीम शहादत का सम्मान और श्रद्धा देने के लिए सब लोग आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर 44वां अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन आज आनंद भवन से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन का आयोजन इंदिरा गांधी की याद में और खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। धावकों ने आनंद भवन से शुरुआत करते हुए निर्धारित मार्ग पर दौड़ पूरी की। इस अवसर पर आयोजकों ने प्रतिभागियों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया। स्थानीय नागरिकों और दर्शकों ने धावकों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर अवैध उच्च ध्वनि वाले बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डीसीपी दक्षिण जयपुर ने बताया है कि आज करीब 140 ऐसे साइलेंसर को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही डीसीपी ने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले और काले शीशे वालों वाहनों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जयपुर पुलिस सतर्क है और ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करेगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में बता दें कि शोर पॉल्यूशन कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा बताया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध वाहन या साइलेंसर के मामले की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। राजस्थान के कोटपुतली में जहां NH 48 पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 24 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को झपकी आने के कारण हुआ है। ड्राइवर के पैर में भी चोट आई है। पुलिस अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जान रही है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली और मध्य प्रदेश में धुंध कोहरे का असर अब AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। नई दिल्ली में आज सुबह राजधानी में धुएं की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक काफी ज्यादा खराब श्रेणी में है। यह वीडियो बता दें कि IGI एयरपोर्ट E3 का है, जहां धुंध के कारण दिल्ली वासियों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे ज्यादा समय बाहर न रहें और मास्क का प्रयोग करें। सड़क पर वाहन चालक और यात्रियों को दृश्यता कम होने के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में भी हल्का कोहरा छाया हुआ है।
स्थानीय लोगों ने सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम होने की शिकायत की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे और शीतलहर की संभावना जताई है। यह दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली दिल्ली की, दूसरी मध्य प्रदेश की, जहां बता दें कि धुंध छाई हुई है। देश में आधार कार्ड आपकी पहचान, आपकी मौजूदगी और आपकी सुरक्षा तीनों की चाबी है, लेकिन इसी आधार की आड़ में फर्जीवाड़ा करने वाले, धोखा देने वाले और आपकी पहचान को हथियार बनाकर अपराध करने वाले लोग तेजी से बढ़े हैं। नौकर से लेकर किराएदार तक, उधार मांगने वाले से लेकर फ्रॉड गैंग तक फर्जी आधार कार्ड बनवाना अब आसान भी था और खतरनाक भी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि बता दें कि UIDAI एक ऐसा नया आधार ऐप लेकर आया है जो आपकी पहचान को न सिर्फ डिजिटल कवच देता है, बल्कि फर्जी आधार कार्ड को सैकड़ों में पकड़ लेता है। QR स्कैन से लेकर बायोमेट्रिक लॉक तक ये ऐप आपकी डिजिटल सुरक्षा का बुलंद किला बनाकर खड़ा है। आज के इस खास पैकेज में हम आपको बताते हैं कि कैसे आधार ऐप आपकी पहचान को फर्जीवाड़े से बचाता है, आपका आधार कैसे सुरक्षित हो सकता है और ये ऐप आम जनता के लिए कितना गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में आधार कार्ड आपकी पहचान, आपकी मौजूदगी और आपकी सुरक्षा तीनों की चाबी है, लेकिन इसी आधार की आड़ में फर्जीवाड़ा करने वाले, धोखा देने वाले और आपकी पहचान को हथियार बनाकर अपराध करने वाले लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। नौकर से लेकर किराएदार तक, उधार मांगने वाले से लेकर फ्रॉड गैंग तक फर्जी आधार कार्ड बनवाना अब आसान भी है और खतरनाक भी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि UIDAI एक ऐसा नया आधार ऐप लेकर आया है जो आपकी पहचान को न सिर्फ डिजिटल कवच देता है, बल्कि फर्जी आधार को भी सेकंडों में पकड़ सकता है। QR स्कैन से लेकर बायोमेट्रिक लॉक तक ये ऐप आपकी डिजिटल सुरक्षा का बुलंद किला बनकर खड़ा है। आज के इस पैकेज में हम आपको बताते हैं कि कैसे आधार कार्ड ऐप आपकी पहचान को फर्जीवाड़े से बचाता है, आपका आधार कैसे सुरक्षित हो सकता है और ये ऐप आम जनता के लिए कितना गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग आज आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कभी बैंक में, कभी सरकारी योजनाओं में, कभी पहचान के दस्तावेज के तौर पर। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस पहचान को ही कुछ लोग नकली बनाकर अपराध करने में इस्तेमाल करने लगते हैं। नकली आधार कार्ड, नकली QR और फर्जी पहचान पर फर्जी काम, किराएदार बनकर, कर्मचारी बनकर, उधार लेकर या किसी सरकारी योजना का लाभ झटक कर धीरे धीरे ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे देश में फर्जी आधार कार्ड की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। UIDAI के पास भी ऐसे मामलों की संख्या पिछले साल बढ़ी और इसी काले कारोबार को रोकने के लिए एक नई डिजिटल दीवार खड़ी हो गई। UIDAI का नया आधार ऐप क्या है, क्यों आया? UIDAI ने ये नया ऐप लॉन्च किया है जो पुराने M-आधार ऐप से बिल्कुल अलग है और काफी एडवांस है। ये ऐप सिर्फ आपकी पहचान दिखाने वाला नहीं, आपकी पहचान की सुरक्षा करने वाला डिजिटल सिक्योरिटी टूल है। बता दें कि यहाँ से आप अपना आधार देख सकते हैं, उसे लॉक भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपनी बायोमेट्रिक हिस्ट्री देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड को भी सेकंडों में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यानी अब कोई नकली आधार कार्ड आपके सामने टिक नहीं पाएगा। QR स्कैन, फर्जीवाड़े का सबसे तेज खुलासा। इस ऐप में एक बेहद महत्वपूर्ण फीचर है, स्कैन QR। जैसे ही आप आधार ऐप खोलेंगे, नीचे की तरफ 2 विकल्प दिखेंगे, उनमें से एक है स्कैन QR कोड। इसका काम समझिए। मान लीजिए कोई आपकी दुकान पर पहचान के लिए आधार दिखाता है, कोई बंदा किराएदार बनने आता है या कोई आपके घर नौकरी करने के लिए आधार लेकर आता है। आप सिर्फ उसके आधार पर बने QR कोड को स्कैन कीजिए, असली डिटेल तुरंत सामने आ जाएगा। नाम, जन्म तारीख, जेंडर, पता और आधार वेरिफिकेशन की स्थिति। अगर आधार नकली है, QR कोड स्कैन के बाद डेटा मिसमैच हो जाएगा, यानी फर्जीवाड़ा उसी पल पकड़ में आ जाएगा। प्राइवेसी की नई ताकत, नंबर, DOB डिटेल हाइड। इस ऐप में एक बड़ा फीचर दिया गया है, हाइड आधार डिटेल।
अब आप अपना आधार शेयर करने से पहले अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, एड्रेस या कुछ अन्य विवरण छिपा सकते हैं। यानी अब आधार कार्ड शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। UIDAI ने इसे गोपनीयता की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि माना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आधार बेस्ड आइडेंटिफाई थेफ्ट के मामले लगातार बढ़े हैं। बायोमेट्रिक लॉक, आपकी पहचान पर डिजिटल ताला, सबसे मजबूत फीचर। बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक आधार कार्ड का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। आपकी बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन, आधार ऐप से ये आप बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। लॉक का मतलब कहीं भी कोई भी आपको बिना अनुमति लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जरूरत पड़े तो आप इसे मिनटों में अनलॉक भी कर सकते हैं। UIDAI इस फीचर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को करने की सलाह दे रहा है, ताकि पहचान चोरी का खतरा कम हो सके। नकली आधार से कैसे बचाएगा नया ऐप ग्राउंड इम्पैक्ट। ये ऐप सीधे तौर पर देश के हर नागरिक के फर्जी पहचान के अपराध से बचा सकता है। विशेष रूप से किराएदार वेरिफिकेशन, कर्मचारी वेरिफिकेशन, बैंकों, खातों की सुरक्षा, लोन धोखाधड़ी रोकना, साइबर फ्रॉड कम करना, फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक। भारत में पिछले वर्षों में कई अपराध सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों। फिलहाल के लिए खबरों में इतना।